दोस्तों पीसी हार्डवेयर बहुत ही महंगे हो रखे हैं, जिसकी वजह से ओल्ड सीरीज की तरफ जाना मजबूरी हो गई है। तो इसीलिए हम लोग लगातार ओल्ड सीरीज पर पीसी बिल्ड कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कम पैसे के अंदर क्या परफॉर्मेंस मिल सकता है। उसी सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं i3 थर्ड जनरेशन, i5 थर्ड जनरेशन पर ऑलरेडी पीसी बिल्ड हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि i7 थर्ड जनरेशन अगर यूज करते हैं तो क्या कुछ परफॉर्मेंस रहेगा, क्या वो काम करने लायक है, क्या कुछ कर सकते हैं, साथ में अगर एक छोटी सी ग्राफिक कार्ड लगाते हैं तो कैसा रहने वाला है। ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, साथ में देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या यूज करने वाले हैं। प्रोसेसर जैसे कि मैंने बताया ये i7 का थर्ड जनरेशन है, जो कि 3500 से 4000 रुपए के आसपास में आता है। ये इसका बेसिक प्राइस है। वैसे अभी भी इसका प्राइस ठीक ही ठाक चल रहा है। बाकी अगर हम इसकी बात करें किस पर लगाएंगे मदरबोर्ड की, तो X61 जो कि जेब्रोनिक्स की तरफ से आया हुआ है, इस पर हम लोग इसको यूज करने वाले हैं, जिसका प्राइस जो है 1100 से लेकर के 1300 रुपए के बीच में रहता है। ये वेरिएशन रहता है। इसका भी प्राइस अभी अच्छा है और ये मदरबोर्ड भी बहुत अच्छा है। इसके ऊपर डायरेक्टली जो है आप M.2 NVMe लगा सकते हैं, इसीलिए परफॉर्मेंस काफी अच्छा निकल करके आता है। बाकी अगर हम लोग रैम की बात करें तो हम लोग इसके ऊपर 8 GB लगा रहे हैं DDR3 का, क्योंकि Gen 3 है तो DDR3 ही लगेगा H61 के अंदर। तो 2 स्टिक यूज कर रहे हैं, तो दोनों चैनल यूज होने की वजह से इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा निकल करके आना चाहिए। इसके प्राइस की बात करें तो ये 350 रुपए में मिलता है बेसिक प्राइस एक पीस, जो कि 700 रुपए में दोनों मिल जाते हैं। लेकिन इस वक्त इसका प्राइस हाई हो रखा है, करीब 1500 रुपए का दोनों मिलेगा। बाकी अगर हम लोग SSD की बात करें तो 250 GB WD का इसके अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं। इसके बेसिक प्राइस की बात करें तो ये 1500 से 1800 रुपए के बीच में बेसिक प्राइस रहता है, लेकिन बढ़े हुए प्राइस के समय में ये जो है 3500 रुपए का हो रखा है। मजबूरी है, बढ़े हुए प्राइस में रैम और SSD आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सस्ता नहीं मिल रहा है। बाकी अगर हम लोग पावर सप्लाई की बात करें तो 450 वाट की बेसिक पावर सप्लाई हम लोग यूज कर रहे हैं। स्पोर्ट का वैल्यू सीरीज का कम बजट के अंदर बहुत ही शानदार जो है ये पावर सप्लाई होती है। 450 वाट की पावर सप्लाई 1500-1600 रुपए के आसपास में आती है। और अगर बजट इतना नहीं है तो आप इसी का 400 वाट ले सकते हैं, वो भी चल जाएगा, जो कि 1100 रुपए में मिलेगा आपको। बाकी चाहें तो आप एंड टू वैल्यू वगैरह ले सकते हैं, उसका 400 वाट का पड़ जाएगा, 700-800 रुपए का पड़ जाएगा, वो भी बहुत अच्छी है इसके लिए। बाकी जो है इसके अंदर हम लोग GPU यूज कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा परफॉर्मेंस बूस्ट होकर के मिले। वैसे i7 का थर्ड जनरेशन है वो अच्छा रहता है वैसे भी, लेकिन फिर भी अगर हम लोग इसके अंदर GT 730 यूज करते हैं तो क्या परफॉर्मेंस रहेगा हम लोग देखेंगे। इसके प्राइस की बात करें तो नया 3500 रुपए में मिल जाता है, 2250 रुपए का यूज्ड भी मिलता है। आप देखें जहां पर सस्ता मिलता है वहां से आप बाय कर सकते हैं। कैबिनेट की बात करें तो फ्रंटेक वगैरह का 1000 रुपए के अंदर इसके अंदर हम लोग लगा रहे हैं, क्योंकि बजट हमारा कम है। तो टोटल ओवरऑल मिलकर के जो है आपका करीब 13-14 हजार रुपए के अंदर ये बन जाता है। विथ GT 710 12-13 हजार रुपए के आसपास में बनेगा। तो ये कैसा परफॉर्म करेगा इसको हम लोग देखेंगे। प्रोडक्टिविटी से लेकर के गेमिंग तक हम लोग चेक करेंगे, ताकि आपको सही आइडिया मिल सके कि इसको अगर बिल्ड करते हैं तो क्या परफॉर्मेंस मिलेगा। चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पर। तो दोस्तों आगे है डेस्कटॉप पर, आइए देखते हैं। पहले स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा इंटेल Core i7 का 3770 प्रोसेसर लगा हुआ है, 4 कोर 8 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं GT 710 जो है GPU लगा हुआ है, और इसको हम लोग देखेंगे कैसा परफॉर्मेंस रहा। और अगर हम लोग इसको मल्टीटास्किंग के अंदर टेस्ट करने की कोशिश करें तो भी अच्छा चलेगा, क्योंकि 4 कोर 8 थ्रेड्स है तो ठीक चलेगा। लेकिन हम लोग हैवी टेस्टिंग करने के चक्कर में हम लोग थोड़ा सा हैवी फाइल पे काम करने के लिए हम लोगों ने सिंगल सॉफ्टवेयर को ट्राई किया, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इसका एक्चुअल पता चल सके। तो कोरल ड्रा को हम लोगों ने, कोरल ड्रा 2021 को हम लोगों ने एक हैवी फाइल पर एडिट करने की कोशिश किया, बहुत ही प्रॉपर चला है। यानी कि कोरल ड्रा में जो है आप बड़े बड़े बैनर पोस्टर वगैरह आराम से डिजाइन कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम ये नहीं देगा। बहुत अच्छे से काम कर रहा है, कहीं भी दिक्कत नहीं आई। काफी देर तक हम लोगों ने ट्रायल करने की कोशिश किया है, ताकि आप तक जो रिजल्ट पहुंचे वो बिल्कुल प्रॉपर पहुंचे, ताकि इस महंगाई के समय में जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका सदुपयोग आप लोग कर सकें। फोटोशॉप को हम लोगों ने ट्राई किया, एक हैवी फाइल को हम लोगों ने ट्राई किया। तो फोटोशॉप चूंकि ये काफी GPU थोड़ा सा इंटेंसिव टास्क होता है, जिसकी वजह से हैवी फाइल पे जब आप काम करेंगे तो पीसी हैवी मांगता है। प्रोसेसर साथ में ग्राफिक कार्ड भी थोड़ा सा हैवी चाहिए होता है। फिर भी जो भी हम लोगों ने काम करने की कोशिश किया, ये थोड़ी सी हैवी फाइल है, बहुत सारे लेयर्स पे काम हुआ पड़ा है, तो ये थोड़ा सा हैवी फील हो रहा था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा चला है मिला जुला करके। इसके हिसाब से देखा जाए तो अगर इसी के अंदर अगर हम लोग जैसे GT 710 हम लोगों ने लगाया है, अगर इसके अंदर GTX की कोई ग्राफिक कार्ड लगा दिया जाए, GTX 1050 हो गया, 1050 Ti हो गया, 1660 हो गया, 1650 हो गया, तो ये बहुत अच्छा चलता है। उस पर भी टेस्टिंग की वीडियो आने वाली है, हम लोग उस पर भी देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल 710 के साथ में हम लोग देख रहे हैं। अगर आप जो है सिर्फ i7 थर्ड जनरेशन के साथ में ट्राई करते हैं, जिस फोटोशॉप की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा लैग करता है, हम लोगों ने देखा हुआ है। लेकिन अगर ये GT 710 लगा दिया हमने तो थोड़ा सा वो स्मूथ हो गया, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा स्मूथ हो गया, ये देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब हैवी फाइल फोटोशॉप पे काम कर रहे हैं तो ग्राफिक कार्ड आपको GTX का लगाना पड़ेगा, क्योंकि लैग करेगा यहाँ पर। बाकी अगर हम लोग ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में 4K की वीडियो वगैरह हम लोगों ने देखा, बिल्कुल स्मूथ चला, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजें सही चलेंगी। ऑनलाइन में बहुत सारे टैब भी हम लोगों ने ओपन करके देखा, क्योंकि 4 कोर 8 थ्रेड से है तो अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एडिटिंग की बात करें तो एडिटिंग का इस
जीपीयू के साथ में पॉसिबल नहीं है। प्रीमियर प्रो पर अगर एडिटिंग करना चाहते हैं तो GTX का या फिर RX 550 कम से कम लगाइए, तब जाकर के उस पर परफॉर्मेंस इसका बेहतर मिलेगा। लेकिन इस पर जो है एडिटिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये तो था प्रोडक्टिविटी, जो कि आप बेसिक वर्जन से थोड़ा सा बेहतर करना चाहते हैं तो GT 710 काम करेगा। अन्यथा सलाह की बात अगर रहे तो कम से कम RX 550 लगाइए या फिर GTX 1050 लगाइए, तो इस पर बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। अच्छा, उस पर भी हम लोग टेस्टिंग करके देखेंगे। अभी फिलहाल 710 पे बात कर लेते हैं। क्या इसके साथ इस पर गेमिंग भी हो सकती है, वो भी चेक करना जरूरी है। उसके लिए देते हैं आकाश को और उसके बाद हम लोग कंक्लूजन पे बात करते हैं। तो i7 के थर्ड जनरेशन के साथ में GT 710 को मैं कभी भी गेमिंग के लिए रिकमेंड नहीं करता, बट फिर भी टेस्ट करना मेरा कर्तव्य है, जो कि मैं हमेशा करता रहूंगा। तो ये सारी चीजों को हम नजर रखते हुए हमने सबसे पहले चालू कर दी थी अपनी काउंटर स्ट्राइक 2। और काउंटर स्ट्राइक 2 की बातचीत करें तो हमने इसकी सेटिंग्स रख रखी थी लो पर, और लो पर करने के बाद जो हमारे FPS थे ना, वो हमारे 30 के आसपास इसी वेरिएशन कर रहे थे। और जीपीयू से जिसमें हमारा 100% था, और जीपीयू टेम्परेचर की अगर बात करें तो 57 के आसपास ही था, 56, 57, 58 मतलब इसी के आसपास वेरिएशन कर रहा था। तो अगर सीपीयू यूसेज की बातचीत करें तो 40 to 50 के बीच में था, कभी कभी ऊपर नीचे भी जा रहा था, लेकिन फिर भी तो अगर यूसेज देखे ना तो हमारा सीपीयू अपनी फुल पावर नहीं लगा रहा, हमारा जो जीपीयू है वो हमारी फुल पावर लगा रखा है। तो बात करते हैं सीपीयू टेम्परेचर की। तो सीपीयू टेम्परेचर हमारा 70 डिग्री के आसपास था, जो कि एक अच्छा खासा टेम्परेचर होता है, जिसको मैं नॉर्मल नहीं कहूंगा, ये थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर में आता है। अब इतने टेम्परेचर अगर आप लोगों को यूजर पीसी में देखने के लिए मिले, मतलब जो आप लोग हमेशा यूज कर रहे हो, अगर उस पीसी में देखने के लिए मिलता है तो आप कोई दूसरे एयर कूलर लगा लेना, जो कि आप लोगों के हिसाब से सही रहेगा, या फिर अगर कोई हैवी पीसी है तो लिक्विड कूलर लगा लेना। और अगर रैम यूजेज की बातचीत करें तो हमारा 7 GB के आसपास हमारा रैम यूज हो रहा है। और अगर FPS आप लोग देख ही सकते हो, 30 के आसपास हमें FPS देखने के लिए मिल रहे हैं। और हाँ, ये वाले गेम के सिनेरियोस तो मैंने आप लोगों को बता दिए। अब मैं नेक्स्ट गेम नहीं ट्राई करने वाला। अब मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमने जो जीपीयू है वो लगा रखा है हमने GT 710, और मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता GT सीरीज को फॉर गेमिंग के लिए। GT सीरीज के कोई भी ग्राफिक कार्ड्स ले लो, यहाँ तक कि वो हो गया GT 710, GT 740 या जो भी है, ये सारे के सारे गेमिंग के लिए नहीं है। ये बहुत पुराने ग्राफिक कार्ड्स हैं, जो कि अभी के लेटेस्ट गेम नहीं झेल पाते बिल्कुल भी। तो अभी जो मेरे पास और गेम्स बाकी है टेस्ट करने के लिए, उन सबको प्ले करने के लिए हमारे जीपीयू के अंदर DirectX 12 होना चाहिए, जो कि GT 710 में नहीं देखने के लिए मिलता। हाँ, इसके बॉक्स पे मेंशन होता है कि ये DirectX 12 के साथ में आता है, लेकिन नहीं, इसमें DirectX 11 ही वर्क करता है, इसमें DirectX 12 नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी Hogwarts Legacy नहीं चलेगी, GTA 5 Enhanced नहीं चलेगी, Red Dead Redemption नहीं चलेगी। मतलब जो मेन गेम है ना हमारे पास, वो कोई भी इसमें नहीं चलने वाली है। बाकी इसके बाद हमने फ्री फायर टेस्ट करी, तो फ्री फायर i7 की थर्ड जनरेशन के साथ में हमने स्मूथ सेटिंग रख दी थी, तो उतना लैग देखने के लिए नहीं मिला। थोड़ा सा हमारा माउस और कीबोर्ड का डिले देखने के लिए मिल रहा था, तो लैग नहीं कहेंगे, वो थोड़ा सा हमारा इंटरनेट ग्लिच भी हो सकता है, क्योंकि फ्री फायर में मैंने अक्सर ये देखा, थोड़ा सा हमारा जब इंटरनेट ग्लिच होता है तो थोड़ा सा डिले करने लगता है। लेकिन हाँ, अगर गेम की बातचीत करें तो गेम हमारी स्मूथ थी, उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। मतलब अगर आप लोग खेलना चाहो इसके अंदर तो आराम से खेल सकते हो स्मूथ सेटिंग पर। अगर इससे ऊपर जाओगे स्टैंडर्ड सेटिंग पर, तो वहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों को दिक्कत होने वाली है। यही तो गेम टेस्ट करनी थी। और हाँ, जो मैंने DirectX 12 की बातचीत करी है, वही सेम सिचुएशन हमें फोटोशॉप में देखने के लिए भी मिली थी। जैसे हमने फोटोशॉप ऑन किया था तो वहाँ पे हमारा एक जो आता है ना, एक बैनर जिसमें हमारे चीजें दिखाई देती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उधर सीधा सीधा लिखा हुआ था आप लोगों के जीपीयू में DirectX 11 है, लेकिन हमें चाहिए DirectX 12। तो फिर भी वो ऑन हो जाता है, लेकिन वो ढंग से चला नहीं था हमारा फोटोशॉप भी, जो कि आप लोगों को पता चल गया होगा। बाकी इस गेम टेस्ट को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला ही है, कमेंट करना, रिप्लाई जरूर मिलेगा। और हाँ, GT सीरीज गेमिंग के लिए नहीं बनी, तो GT सीरीज को अवॉइड करना फॉर गेमिंग के लिए। तो बाय बाय। तो दोस्तों, ये था i7 थर्ड जनरेशन के साथ में GT 710 का कमाल, जो कि आपने देखा। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो बहुत अच्छा, इससे बूस्ट नहीं मिलेगा। i7 थर्ड जनरेशन का iGPU भी ठीक ठाक है, कहने का मतलब कोई खास बूस्ट आपको नहीं मिलेगा ये 710 लगाने से। गेमिंग के अंदर चूंकि DirectX 12 इसके अंदर नहीं है, तो बहुत सारे लेटेस्ट गेम चलेंगे ही नहीं, तो बात ही खत्म हो जाती है। गेम का परफॉर्मेंस की बात ही नहीं करते हैं, कोई खास नहीं है, कुछ भी नहीं है मान करके चल सकते हैं। अगर इसके साथ पे परफॉर्मेंस चाहिए ही आपको, 710 कभी नहीं लगाना है। आप RX 550 कम से कम, या फिर GT का लगाना है तो 1030 लगाएंगे तो थोड़ा सा बूस्ट आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन GTX के सीरीज में जाइए, यूज्ड मिल जाता है 4-5 हजार में, 1050 बहुत अच्छा रहने वाला है। ये हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है, प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएंगे। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।